हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश आईटी वाला पे। आज हम 4th क्लास के अंदर कंप्यूटर कोर्स के अंदर देखने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या होता है। लेकिन अगर उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ इसके पहले भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है कंप्यूटर ऑन ऑफ कैसे करें ना, कंप्यूटर सीखना शुरू करें तो कैसे शुरुआत करें, सिलेबस क्या क्या होता है बेसिक कंप्यूटर का, ये सारी चीज़ों को ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के डाल रखा है, तो ज़रूर से ज़रूर जाके देखें। शुरू करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले हम देखेंगे इस क्लास के अंदर कि कंप्यूटर क्या होता है और साथ ही साथ इसका जनक किसे माना जाता है, मीन्स इसका फादर्स ऑफ कंप्यूटर कौन है, और कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है, कंप्यूटर का हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, हमारी लाइफ में क्या उपयोग है, और साथ ही साथ कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे, तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो क्लास में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तभी बता पाओगे। चलते हैं आगे। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। मीन्स कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मीन्स जैसे कि लाइट से चलने वाली डिवाइस है, अगर लाइट रहेगी चालू होगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। जो यूजर द्वारा मीन्स हमारे द्वारा इनपुट किए गए डाटा में प्रोसेस करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। और साथ ही साथ या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके परिणाम के रूप में, आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। जैसे हम यहाँ पास समझते हैं एक छोटे से डायग्राम के अंदर कि जैसे एक ये यूजर है, मीन्स मैं हूँ, और ये इनपुट डिवाइस है जैसे कीबोर्ड माउस। तो इसमें हम किसी भी डाटा को यहाँ पास, जैसे मैं कोई भी चीज़ सर्च करूँगा पहले डाटा को, देन यहाँ पास जाके प्रोसेस होगी ये सीपीयू में, देन हमें आउटपुट मिलेगा मॉनिटर में। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर। सीपीयू के अंदर प्रोसेस होगी। और साथ ही साथ बता दूं कि कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी लैंग्वेज, मीन्स हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो बाइनरी लैंग्वेज 0-1 की भाषा को समझता है। देन हमें उसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद हमें रिजल्ट मिलता है, या तो उसको हम सेव कर सकते हैं या तो आउटपुट के थ्रू, प्रिंटर के थ्रू हम बाहर निकाल सकते हैं। और अब आगे चलते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक जाना जाता है, इसलिए इनको फादर्स ऑफ कंप्यूटर की उपाधि दी गई है। जो कंप्यूटर के जनक हैं वो कौन है, चार्ल्स बेबेज, और इन्हें फादर्स ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। अगर आप सरकारी जॉब की या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि फादर्स ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज हैं। और कंप्यूटर का पूरा नाम है C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर परफजली, यहाँ पास कहीं कहीं पर्टिकुलर भी आता है, मीन्स यहाँ इसका हिंदी मीन्स होता है विशेष रूप से, और U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर एजुकेशनल, और फॉर रिसर्च। इसका पूरा कंप्यूटर का फुल नेम है। कहीं कहीं कंप्यूटर का फुल नेम भी पूछा जाता है, तो ज़रूर इसको याद कर लेना। अब यहाँ पास से हम शुरू करते हैं कि हमारे उपयोग क्या है, आखिर कंप्यूटर का हम उपयोग क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं बेसिक बता दूं, हमारी डेली लाइफ में उपयोग बड़े बड़े डाटा को कैलकुलेट करने के लिए, डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, और साथ ही साथ ईमेल भेजने के लिए, या प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, या रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हम लोग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। इन सारी चीज़ों की हमें आसानी मिलती है। तो 2-4 हम बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र, जैसे बैंकिंग एरिया में हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। और बैंकिंग एरिया में कैसे करते हैं, जैसे डेटा को मैनेज करने के लिए,
स्टोर करने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं, कंप्यूटर का, जिससे फास्टली हम कैलकुलेट कर पाएँ किसी भी चीज़ को। और आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का यूज हो रहा है एजुकेशन के एरिया में। जैसे आज के टाइम पे हर एक स्टूडेंट भी आज कंप्यूटर से पढ़ाई कर रहा है और टीचर्स भी कंप्यूटर के थ्रू या प्रोजेक्टर के थ्रू ही पढ़ा रहा है। तो हम आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज कहाँ करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, और साथ ही साथ अनुसंधान के क्षेत्र में, जैसे बोलूँ टेक्नोलॉजी, साइंस एंड रिसर्च के क्षेत्र में हम आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, जिससे डेटा को मेंटेन करना और साथ ही साथ रिसर्च करने में आसानी होती है एनालिटिक्स से करके। और साथ ही साथ आज संचार का भी बहुत ही अच्छा माध्यम कंप्यूटर बन चुका है। हम ईमेल के थ्रू या सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कंप्यूटर से बात कर रहे हैं कंप्यूटर का यूज करके, और साथ ही साथ वीडियो कॉलिंग करके। इन्हीं सारी चीज़ों के थ्रू कहीं ना कहीं कंप्यूटर का एक रोल होता है, जहां हम बात कर रहे होते हैं सोशल मीडिया से के थ्रू। और साथ ही साथ मनोरंजन के क्षेत्र में आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर भी आ गए हैं जो गेमिंग के लिए अलग से बनाए गए हैं, जो बहुत सारे मल्टी फीचर्स देते हैं गेमिंग के लिए। और साथ ही साथ वीडियो ऑडियो के लिए हम सबसे किस चीज़ का यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप का। और इसके अलावा डेली लाइफ में भी हम लोग कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, या ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, या हम लोग खेल कूद या मनोरंजन के लिए, गेमिंग के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर का। और साथ ही साथ ऑफिशियल प्रोफेशनल बात करूं तो उसमें हम लोग कहाँ यूज करते हैं, बैंकिंग सेक्टर या किसी भी ऑफिस या इंस्टीट्यूट या रिसर्च सेंटर में हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं, जहाँ पर डाटा को मेंटेन और डाटा को मैनेज किया जाता है। इसलिए यूज कर रहे हैं, एक सिंपल सी लैंग्वेज बोलूँ कि कंप्यूटर का मतलब ही है, कंप्यूटर एक कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, मीन्स फास्ट कैलकुलेट करना। इसलिए हम आज टाइम पे अपने काम को आसान बनाने के लिए हम किस चीज़ का यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर का। अब यहाँ पास हम कुछ कंप्यूटर के प्रकार देख लेते हैं, और ये जो मैंने टाइप से लिखे हुए हैं कंप्यूटर के, ये उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने टाइप से लिखा हुआ है। जैसे सबसे पहला कंप्यूटर का नाम मैंने लिखा है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, सिंपल से एक जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं उसे ही बोला जाता है। इसे माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं, जिनमें एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, सीपीयू होता है, मेमोरी होती है, स्टोरेज एरिया होता है, और एक इनपुट और आउटपुट यूनिट होती है। और इसका उपयोग हम लोग असाइनमेंट बनाने, प्रेजेंटेशन बनाने या ऑफिस में काम करने, मूवी देखने आदि चीज़ों में करते हैं। जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सारे क्या है, एक माइक्रो कंप्यूटर हैं। जो हम यूज करते हैं डिस पीसी, वो भी एक क्या है, कंप्यूटर है। सेकंड कौन सा है, मिनी फ्रेम या मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर ये मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में थोड़ा सा छोटा होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है ये आगे चल के भी बताऊँगा। तो इसकी तुलना में इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करूँ तो छोटा होता है, और लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। मिनी कंप्यूटर डिजिटल और मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम है, मतलब मल्टी यूजर्स लोग काम कर सकते हैं इस सिस्टम पे, जिनमें एक से अधिक सीपीयू जुड़े होते हैं। इस प्रकार इन कंप्यूटरों पर एक साथ कई उपयोगकर्ता काम कर सकते हैं, मतलब एक साथ कई यूजर्स काम कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर पे। और इसका उपयोग कई ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ बिलिंग, अकाउंटिंग करने के लिए किया जाता है। ये डाटा को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर भी सेम ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें भी एक समय में 100 से अधिक लोग यूज कर सकते हैं, और थोड़ा सा ये बड़ा होता है, मिनी से बड़ा होता है मेन फ्रेम। और साथ ही साथ सुपर कंप्यूटर की बात करूं, सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा और सबसे महंगा और सबसे तेज़ी से सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है।
सुपर कंप्यूटर, इसीलिए इसका नाम ही है सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर। इसका उपयोग बड़े बड़े संस्थानों, ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च सेंटर या वैज्ञानिक लोग करते हैं। अंतरिक्ष डेटा प्रोसेसिंग के लिए सबसे महंगे प्रकार के कंप्यूटर में आते हैं। वे बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। एक सुपर कंप्यूटर 1 सेकंड में खरबों निर्देश दिशाओं को प्रोसेस कर सकता है। मतलब एक उम्मीद हम नहीं लगा सकते हैं कि एक सुपर कंप्यूटर कितना पावरफुल होता है। 1 सेकंड में खरबों मतलब डाटा को इधर उधर हम कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। ये हो गया हमारे 4 टाइप्स के कंप्यूटर के टाइप्स, जो कि मैंने साइज के अकॉर्डिंग बताए हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और साथ ही साथ मेरा क्वेश्चन लास्ट ये है आपसे कि कमेंट करके ज़रूर बताएं कि फादर साहब कंप्यूटर कौन है, और साथ ही साथ CPU का फुल नेम क्या है, जिससे मुझे ये पता चल पाए कि वीडियो आपने पूरी देखी है और आपको समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच अगेन।